कभी आपने सोचा है, अगर दिल कांच का होता है तो क्या हम भी प्यार कर सकते हैं? और अगर दिल पत्थर का हो तो क्या वो कभी सच में धड़क सकता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रूपक है उन सब रिश्तों का जहां एक इंसान बहुत जल्दी टूट जाता है और दूसरा कभी कुछ महसूस ही नहीं करता। एक रानी थी, सुंदर, नाजुक और बेहद भावुक। उसका मन किसी शीशे की तरह था, पारदर्शी लेकिन जरा सी ठेस से टूट जाने वाला। वो हर भावना को महसूस करती थी, पूरी गहराई से। वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे फूल खिल रहे हों, और जब वो रोती थी तो जैसे पूरा महल उसके आंसुओं की आवाज से गूंज उठता। उसकी भावनाएं उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ा डर भी, क्योंकि उसे मालूम था जो चीज पारदर्शी होती है वो सबसे पहले टूटती है, और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी उस नाजुक परत के पीछे झांके, क्योंकि वहां दर्द था बहुत गहरा। और दूसरी ओर एक राजा था, उसका दिल पत्थर से भी कठोर। उसे किसी के आंसू महसूस करता और ना ही किसी की हंसी में कोई सुकून मिलता था। वो सख्त था, पर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। एक दीवार थी उसके सीने के पीछे जो किसी को भी छूने नहीं देती थी। उसे यकीन था कि भावनाएं कमजोरी होती है। उसने खुद को सिखा लिया था, महसूस न करना ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन फिर एक दिन ये दोनों टकरा गए। क्या होगा जब कांच और पत्थर आमने सामने हो? क्या पत्थर कांच को बचा पाएगा या तोड़ देगा? या शायद कांच ही पत्थर को महसूस करना सिखा दे? आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक आईना है, आपके, मेरे और हर उस इंसान के दिल का, जो कभी या तो बहुत जल्दी टूट जाता है या फिर इतना सख्त हो चुका है कि उसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी शुरू होने जा रही है। एक रानी की, एक राजा की, और उस मोड़ की जहां वक्त ने दोनों को तोड़ दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इस कहानी का आनंद ले सके। रानी का नाम था मृणलिनी, और उसका नाम ही उसकी आत्मा जैसा था, मुलायम, धीमा और हर स्पर्श पर कंपन करने वाला। वो जब बोलती थी तो उसकी आवाज में ऐसी मिठास होती कि जैसे बारिश की पहली बूंद जमीन को छू रही हो। लेकिन उस मिठास के पीछे बहुत कुछ छिपा था। वो हर चीज को दिल से महसूस करती थी, इतनी गहराई से कि कभी कभी उसकी अपनी ही भावनाएं उसे डरा देती। जब वो किसी को देखती थी दुखी तो उसकी आंखें भी नम हो जाती। जब वो किसी को हंसते हुए देखती तो उसके चेहरे पर भी खुशी आ जाती। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सिर्फ दूसरों की नहीं, खुद की भी हर भावना को पूरी तरह महसूस करती थी। कई बार वो चुपचाप बगीचे में बैठी रहती और पत्तियों की सराहट सुनती। वो हवाओं से बातें करती और फूलों से पूछती, क्या मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन मुरझा जाऊंगी? किसी के छूने से उसका दिल कांच की तरह नाजुक था, और वो जानती थी कि एक दरार उसे पूरी तरह बिखेर सकती है। इसलिए उसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली थी, नर्म, सौम्य, लेकिन एक दूरी पर। राजमहल में सब उसे प्यार करते थे, लेकिन कोई भी उसके अंदर नहीं झांक पाया था, क्योंकि जो लोग बाहर से नाजुक दिखते हैं वो अंदर से अक्सर टूटे हुए होते हैं। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जो उसकी मां ने उसे बचपन में दी थी। वो उसमें हर रात अपने मन की बातें लिखती थी। आज फिर किसी ने मेरी आंखों में देखे बिना मेरा हाल पूछ लिया, या काश कोई ऐसा मिले जो सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, मेरी धड़कन पढ़ सके। वो शब्द, वो पंक्तियां उसकी सांसों की तरह थी। हर पन्ना उसकी आत्मा का अंश था। उसे डर था कि अगर वो किसी को पास आने देगी तो कहीं वो उसे तोड़ न दे। उसका भरोसा, उसकी मासूमियत, उसकी आत्मा। और शायद इसलिए जब भी कोई उसे छूने की कोशिश करता वो मुस्कुरा देती, लेकिन पीछे हट जाती। एक बार उसकी दासी ने उससे पूछा था, रानी सा, आप इतनी अकेली क्यों रहती हैं? तो उसने जवाब दिया था, कांच जब भीड़ में चलता है तो टूटता नहीं, घिस जाता है, और मुझे घिसना नहीं है।
उसके लिए अकेलापन एक दर्द नहीं था, बल्कि एक चुनाव था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टूटी तो फिर जुड़ नहीं पाएगी। हर रात जब वो चांद को देखती तो वो उसमें खुद को देखती थी, चांद की तरह उजला चेहरा। लेकिन हर रात थोड़ा अधूरा। वो चाहती थी कोई ऐसा हो जो उसे टूटने से नहीं, बल्कि टूटने के बाद भी थाम सके। बल्कि एक ऐसे साथी की तलाश में थी जिसकी चुप्पी उसकी खामोशी से मेल खा जाए, जो उसे ये ना कहे कि वो बदल जाए, बल्कि ये कहे तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन क्या किसी को इतना सब्र होगा? क्या कोई उसे उसके टूटे हिस्सों के साथ भी चाहेगा? वो सवाल उसके मन में हर रोज उठते, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। राजा का नाम था अग्निवेश। लोग उसे निर्दयी राजा कहते थे, क्योंकि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे गए और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं चढ़ते थे। पर कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों था। राजा बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में पला पड़ा जहां भावनाएं कमजोरी मानी जाती थी। जब वो रोया था तो उसे डांट मिली थी, जब वो डरा था तो उसे अकेला छोड़ दिया गया था, और जब उसने किसी से प्यार मांगा तो उसे कहा गया, राजा सिर्फ राज करता है, भावनाएं नहीं पालता। धीरे धीरे उसने अपने दिल को पत्थर की तरह सख्त बनाना सीख लिया। वो अब मुस्कुराता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्कुराने से लोग नजदीक आते हैं और नजदीकी से दर्द होता है। उसने महल में कई फैसले लिए, सख्त, कठोर, लेकिन प्रभावी। लोग डरते थे उससे, पर कोई ये नहीं जानता था कि वो जितना कठोर बाहर था, उससे कहीं ज्यादा अकेला अंदर था। वो रोज सुबह सूरज से पहले उठता घोड़े पर सवार होकर दूर दराज के जंगलों तक चला जाता। वहां एक वीरान झील के किनारे वो घंटों खड़ा रहता, बिना कोई शब्द बोले, बस पत्थर उठाता और पानी में फेंकता। हर पत्थर जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा हो जो वो दुनिया से छिपा रहा था। उसका एक नियम था, भावनाओं को कभी जुबान न देना, क्योंकि एक बार वो टूटा था और उसने कसम खा ली थी कि अब वो किसी को अपने भीतर झांकने नहीं देगा। जब एक बार किसी दरबार में एक बच्चा गलती से उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की तो राजा ने बस इतना कहा, दूर रहो, आंखें बहुत कुछ कह देती है और मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता। पर क्या सच में वो कुछ सुनना नहीं चाहता था, या फिर वो डरता था कि कोई उसकी चुप्पी में छिपा चीख न सुन ले? उसके सैनिक उसे लोहे का दिल कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये लोहा खुद की रक्षा के लिए पहना गया कवच था। रातों को वो नींद में करवटें बदलता, कभी अपनी मां का नाम बोलते हुए, कभी किसी पुराने दोस्त का चेहरा याद करते हुए। पर सुबह होते ही वो फिर वही बन जाता, अग्निवेश पत्थर का राजा। उसके पास सब कुछ था, सत्ता, वैभव, साम्राज्य, बस एक चीज नहीं थी, अपनापन। वो चाहता था कोई ऐसा हो जो उससे उसके पद, उसकी ताकत या उसके डर से नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए हिस्सों से बात करे। पर उसे यकीन नहीं था कि कोई ऐसा मिलेगा, और इसी यकीन की कमी ने उसके दिल को धीरे धीरे बंद कर दिया था। उसने भावनाओं को दफन किया, पर भावनाएं मिटती नहीं, वो अंदर कहीं चुपचाप बैठी रहती है और वक्त आने पर वो हिला देती है पूरा वजूद। और वो वक्त बहुत पास था। एक दिन दरबार में एक संदेश आया। रानी मृणालिनी को पड़ोसी राज्य की सुरक्षा के लिए अग्निवेश के साथ एक संधि करनी थी। यह बस एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन दोनों के जीवन में यह एक भावनात्मक भूकंप बन गया। जब रानी पहली बार उस महल में पहुंची जहां अग्निवेश राज करता था, तो उसे वहां की हवा भी ठंडी लगी, जैसे वहां केवल आदेश गूंजते हों, एहसास नहीं। और जब राजा ने रानी को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं, सिर्फ निगाहों की ढाल थी। स्वागत है, राजा ने कहा, बिल्कुल सीधा, नर्म शब्दों से पूरी तरह खाली। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शब्दों में मिठास न हो तो स्वागत सिर्फ रस्म बन जाता है। यह राजा का अपमान था। उसने पहली बार किसी से ऐसा उत्तर सुना था जो उसके दिल तक पहुंचता था, चाहे वो उसे माने या न माने। बैठक शुरू हुई, बातों का सिलसिला चला।
लेकिन हर वाक्य एक तलवार की धार की तरह था। रानी हर शब्द में भावनाएं ढूंढती थी और राजा हर भावना को नकारता था। जब रानी ने एक मासूम प्रस्ताव रखा, क्या हम सिर्फ कागज पर नहीं, दिलों में भी संधि कर सकते हैं? तो अग्निवेश ने ठंडी आवाज में कहा, दिल तो जंग का मैदान होता है रानी, वहां शांति नहीं टिकती। यह जवाब सुनकर रानी चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक झटका था, जैसे किसी ने उसके शीशे जैसे दिल पर उंगली रख दी हो। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों की चुप्पियां बोल रही थी। एक का मौन बर्फ की तरह ठंडा, दूसरे का मौन आंसू की तरह गर्म। अग्निवेश ने देखा कि ये स्त्री बाकी लोगों जैसी नहीं है। वो डरती नहीं, पर वो महसूस करती है। और मृणालिनी ने महसूस किया कि ये पुरुष केवल कठोर नहीं है, बल्कि किसी दर्द की परतों में छुपा हुआ है। उस दिन की बातचीत भले किसी समझौते तक न पहुंची, लेकिन एक चीज वहां बिना कहे तय हो गई। इन दोनों की आत्माएं अब एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने लगी थी। रानी ने जाते जाते एक बात कही, आपके शब्दों में तलवार है, लेकिन आपकी आंखों में थकान। मुझे यकीन है आप कभी मुस्कुराए होंगे और शायद फिर से मुस्कुरा सकते हैं। राजा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एक अनदेखी दरार सी उभरी। कभी कभी मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं होती, कुछ मुलाकातें किसी बदलाव की आहट होती है। इसके बाद रानी कई बार दरबार आई। हर बार वो वही पत्थर जैसा चेहरा देखती, पर अब उसमें कुछ नया भी महसूस होता, जैसे कोई बहुत गहरा दर्द चुपचाप बोलने की कोशिश कर रहा हो। पहले जहां अग्निवेश की निगाहें दीवार सी ठोस लगती थी, अब वो कभी कभी मृणालिनी की ओर कुछ क्षणों तक ठहरती थी। एक दिन जब रानी ने एक घायल सैनिक के जख्म पर अपने हाथों से पट्टी बांधी, तो राजा ने पहली बार किसी को महसूस करते हुए देखा। वो पल साधारण था, लेकिन राजा के भीतर एक असाधारण कंपन हुआ। वो सोच में पड़ गया, ऐसे छूने वाले हाथ क्या मुझे भी कभी छू सकते हैं, बिना चोट पहुंचाए? दूसरी ओर मृणालिनी अब हर बार राजा से कुछ पूछती नहीं, बस देखती थी। कभी उसकी उंगलियों की धड़कन, कभी उसकी आंखों में छिपे थके हुए पल। उन दोनों के बीच अब भी चुप्पी थी, लेकिन अब वो चुप्पी भारी नहीं लगती थी, अब वो आदत बन रही थी। रानी ने देखा, राजा अब उसके आने से पहले अपने वस्त्र बदलता और कमरा कुछ सुगंधित हो जाता। उसने अपने दास से कभी नहीं पूछा था, पर उसे पता था, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी कहानियां कहती हैं। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। रानी ने दरबार में चर्चा के बाद राजा से कहा, अगर आप कभी महल से बाहर निकलना चाहें तो बगीचे में चलिएगा। फूलों से मिलकर मन थोड़ी देर जीना सीख जाता है। राजा कुछ नहीं बोला, पर अगली सुबह रानी जब अपने बगीचे में पहुंची तो देखा वहां पहले से कोई खड़ा था। राजा अग्निवेश। वो फूलों को नहीं देख रहा था, वो खुद से जूझ रहा था। आप यहां? रानी ने मुस्कुराकर पूछा। राजा ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, कभी सोचा कि क्या मैं भी मुरझा चुका हूं और मुझे भी सूरज चाहिए? रानी कुछ पल उसे देखती रही, फिर कहा, अगर आप मुरझाए हैं तो भी आप जड़ से टूटे नहीं हैं। जड़ बची हो तो फिर से खिला जा सकता है। उस दिन पहली बार राजा ने उसकी ओर देखा, जैसे कोई बहुत समय से बंद खिड़की पहली बार खुली हो। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान की परछाई झलकने लगी थी। अब जब रानी महल छोड़ती थी तो राजा खिड़की के पीछे से उसे जाता देखता, और रानी को अब यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। दोनों की दुनिया अब भी अलग थी, लेकिन अब उनमें एक पुल बनने लगा था, जिस पर कोई शब्द नहीं चलते थे, बस एहसास चलते थे। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, संकटों से बनते हैं, और वही हुआ रानी मृणालिनी और राजा अग्निवेश के साथ। संधि की बातचीत चल रही थी, सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन तभी पड़ोसी राज्य ने विश्वासघात कर दिया। महल पर अचानक हमला हुआ। राजा युद्ध भूमि में था, तलवार के साथ, वही सख्त, वही अड़ेग, पर रानी महल के अंदर थी और वहां आग लगी थी।
दासी दौड़ते हुए आई, रानी सा जल्दी बाहर चलिए। लेकिन मृणालिनी ने सुना एक नन्ही लड़की महल के पिछले हिस्से में फंसी हुई थी। बिना सोचे वो आग की ओर भागी। वो वही थी जो अपने दिल को शीशे की तरह सहेजती थी। पर उस दिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। वो बच्ची को बचा लाई, लेकिन खुद झुलस गई। उसी शाम राजा लौटा, धूल, खून और गुस्से से भरा हुआ। रानी कहाँ है? उसकी आवाज गूंजी। जब उसने देखा कि मृणालिनी के हाथ जल चुके हैं, तो पहली बार उसके दिल में एक चीख उठी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने चिल्लाकर पूछा। मृणालिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस दिल को हमेशा बचाया, उसे आज लगा कि अगर किसी और की धड़कन न बचाई तो वो टूट जाएगा। राजा चुप हो गया। उसने उसकी आंखों में देखा और उसमें खुद को पाया। पहली बार रात भर वो उसके पास बैठा रहा। उसने उसकी जलती हथेलियों पर पानी रखा, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी। बिना कुछ कहे हर एहसास जिंदा हो रहा था। सुबह हुई और रानी की आंखें खुली। राजा अब भी वही था। कभी सोचा नहीं था। मृणालिनी ने धीमे से कहा कि पत्थर भी इतना मुलायम हो सकता है। राजा ने उसका हाथ थामा। पहली बार, बिना झिझक, बिना घबराहट। तुमने जो जला दिया वो मेरा डर था। अब सिर्फ मैं बचा हूं, शायद थोड़ा अधूरा, लेकिन सच्चा। यह पहली बार था जब अग्निवेश ने अपने पत्थर को छोड़ा और मृणालिनी ने अपनी दरारों को स्वीकारा। वक्त ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन उसी वक्त ने उन्हें एक दूसरे की तरफ मोड़ा भी। कुछ रिश्ते दर्द से नहीं बनते, बल्कि दर्द के बाद जो थामे रहते हैं वो रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी कोई एक छोटी सी बात इतना कुछ तोड़ देती है कि सब अधूरा लगने लगता है। ठीक ऐसे ही जब राजा अग्निवेश और रानी मृणालिनी एक दूसरे को समझने लगे, जब दोनों अपने जख्मों को थामने लगे, तो एक अफवाह ने सब कुछ हिला दिया। कहा गया कि रानी ने शांति की बात करते हुए पड़ोसी राज्य से कोई गुप्त समझौता किया है। राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसके सलाहकारों ने उसे प्रमाण दिए तो उसके अंदर का डर फिर से जाग गया। उसने रानी को बुलाया, पर इस बार उसकी आंखों में भरोसा नहीं, संदेह था। क्या तुमने मेरे पीछे कुछ छिपाया? उसके शब्द तलवार जैसे थे। रानी हक्की बक्की रह गई। क्या अब भी तुम मेरे दिल को नहीं पढ़ पाए? दिल? राजा ने कठोरता से कहा, दिल अक्सर भ्रम देता है। यह सुनकर मृणालिनी की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि वो विश्वास भी बह रहा था, जिसे उसने बिखरे टुकड़ों से जोड़कर बनाया था। मैंने तुम्हारे लिए जलने से भी नहीं डरा, और तुमने मुझ पर ही शक किया। कमरे में सन्नाटा था। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। रानी ने धीरे से कहा, कांच सिर्फ चोट से नहीं टूटता, शक से भी बिखर जाता है। वो चली गई, धीरे, शांत, लेकिन हर कदम पर जैसे कुछ चटक रहा हो। राजा वही खड़ा रह गया, मौन, थका हुआ। और इस बार वो जानता था कि गलती उसकी थी, लेकिन जब कुछ टूटता है तो आवाज देर से आती है। और उस रात महल की हर दीवार पर सिर्फ खामोशी गूंज रही थी। समय बीत गया, पर हर सुबह राजा को उस सन्नाटे से जगाती थी, जो रानी के चले जाने के बाद महल की हर दीवार में बस गया था। वो अब मुस्कुराता नहीं था, कोई आदेश नहीं देता था, बस हर रोज उसी बगीचे में बैठा रहता जहां एक दिन मृणालिनी ने कहा था, फूलों से मिलकर मन जीना सीख जाता है। अब वहां फूल नहीं थे, बस सूखी मिट्टी और राजा की नम आंखें। उसने पहली बार अपनी डायरी खोली, जो कभी मृणालिनी पढ़ा करती थी। उसने लिखा, मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी पर सबसे पहले शक किया। कांच टूटा नहीं, मैं गिर गया। वो हर दिन बस एक उम्मीद में जीता कि शायद एक दिन कोई फिर से उस बगीचे में कदम रखेगा। और फिर एक सुबह हवा कुछ बदली सी लगी। राजा उठा और देखा, वो खड़ी थी, मृणालिनी, वही शांति, वही नाजुक, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी।
बस एक गहराई थी। राजा दौड़ा नहीं, चिल्लाया नहीं, बस धीरे से उसके सामने आया और कहा, मैंने तुम्हें नहीं, खुद को खो दिया था, अब फिर से पाना है, लेकिन इस बार पूरी तरह। रानी मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आंखों ने कह दिया, अगर तुम अपने पत्थर को छोड़ सको तो मैं अपनी दरारों से डरना छोड़ दूंगी। दोनों ने हाथ नहीं थामा, लेकिन दोनों का मौन इस बार शब्दों से भी ज्यादा गूंज रहा था। कुछ रिश्ते फिर से नहीं बनते, वो नए रूप में जम लेते हैं। एक रानी थी जो कांच जैसी थी, एक राजा था जो पत्थर जैसा था, और जब वक्त ने दोनों को तोड़ा तो उन्होंने एक दूसरे के टूटे हुए हिस्सों को अपनाना सीख लिया। ये कहानी नहीं, एक आईना है हम सबका। अगर इस कहानी ने आपके दिल में हलचल मचाई, अगर कभी आप टूटे हैं या किसी को टूटने से थामा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसी और कहानियों के लिए जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और कमेंट में लिखिए, क्या कभी आप भी कांच बने थे, या शायद पत्थर।